गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है, उम्मीद है अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। वैसे संमिता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में टोटली 11 क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम खत्म भी करेंगे। इसके अलावा इसके चैप्टर को जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाला है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, इसे देखना और अच्छी तरह से समझ लेना, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन क्लिक करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। गाइस, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। यानी सबसे पहले क्या करना है मुझे, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट क्या है, साइन ए एंड कॉस ए निकालना है। दूसरा में आपको क्वेश्चन दिया है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, आपको देखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले तो क्लियर हो रहा है कि मेरे को एक फिगर बनाना है ट्रायंगल एबीसी का। ये रहा मेरा फिगर। इस फिगर में खासियत यह है, कह रहा है राइट एंगल्ड एट बी, यानी एंगल बी पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो मान ले इस फिगर में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये मेरा कौन सा पॉइंट आ रही है, पी पॉइंट आ रही है। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। चलिए लेट मान लेते कि ये पॉइंट हमारा ए है। अब तीसरा पॉइंट जो बच रहा है उसको हम क्या किए, सी मान लिए। ठीक है, कह रहा है ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। एंड BC इज 7 सेंटीमीटर, यानी BC हमारा ये हो गया 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए H, क्या आप ये बताइए H मुझे पता है? तो आंसर आएगा सर नहीं पता है। तो सबसे पहले जो पता नहीं है उसको फाइंड आउट करते हैं, H निकालते हैं। H निकालने का हम फॉर्मूला आपको पहले बताए हुए हैं, या सबसे पहले ये देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, एच स्क्वायर चाहिए या एच चाहिए, एच चाहिए। तो एच इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यह मेरा फॉर्मूला आएगा। अब बताइए गाइस, एच इक्वल्स टू रूट पी मेरा क्या है बताइए, 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी बता दीजिए 24। ओके, अब बताइए h इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। लेट अस ऐड, अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 6 और 9 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11 और एक 2 कैरी कितना आया 1, 5 और एक 6, यानी h इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो आपको स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक याद करना है। 625 जो होता है वह हमारा 25 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर होता है। आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी अब जो आएगा h का वैल्यू वह कितना आएगा, 25 आया। यानी यहाँ h का जो वैल्यू मेरा निकल के आया वह कितना आया, 25 आया। अब आपको पिछला क्लास जो हम पढ़ाए थे जिसमें इंट्रोडक्शन बताए थे, उसमें आपको हम ये बताए थे कि राइट एंगल के केस में जो हमारा जो एक्यूट एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो होता है चेंज करती है। ठीक है, वेरी कर जाती है। जैसे कि मान लेते हैं पहला क्या है, साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब बताइए साइन ए, आप पढ़े थे, ट्रिक याद दिलाते हैं, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सॉरी हर हर बी होगा, बी से बोले, बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले।
यहाँ S फॉर होता है साइन थीटा, C फॉर होगा कॉस एंड T फॉर टैन थीटा। ठीक है, अब देखिए P हो गया, हमें क्या है यहाँ पर साइन A का वैल्यू है। अब आप ये बताइए साइन के केस में हमारा जो है हमारा P अपॉन H आ रहा है, क्या आ रहा है P अपॉन H, तो ये हमारा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है परपेंडिकुलर है क्या और हाइपोटेनस क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब चलिए एंगल क्या है मेरा, एंगल को ध्यान दीजिए, एंगल ए, यानी एंगल ए मेरा ये है। अब इसके हमेशा आपको बताए थे कि हमेशा जिस एंगल की चर्चा करें उस एंगल के अपोजिट में जो साइड्स हो उसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो एंगल है जिस लाइन पे लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो इन दिस केस हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा बी सी। क्या है बी सी हो गया। और एच जो है जो हाइपोटेनस है वह इस केस में हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर ए सी। क्या है ए सी। और हमने हाइपोटेनस पहले ही 25 निकाल दिया, तो अगर मैं इसको लिख दूं h इक्वल्स टू 25 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बी सी अपॉन ए सी, और बी सी क्या है मेरा तो बी सी 7 सेंटीमीटर अपॉन ए सी क्या है तो ए सी है मेरा 25। तो हमारा साइन ए का जो वैल्यू आया वह कितना आया 7/25। सेकेंड है हमारा कॉस ए। अब कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए बी कॉस है ये तो बी अपॉन एच क्या आएगा बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए बेस क्या है मेरा, तो बेस इस केस में हमारा जो है हमारा एंगल, पहले देखिए एंगल क्या है मेरा एंगल ए, यानी एंगल ए की टर्म में तो बेस हमारा यही रहेगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो बेस है हमारा ए बी, क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका सेम ही रहेगा यानी क्या होगा ए सी। ए बी क्या है मेरा बताइए, ए बी हमने पहले ही अब मुझे पता है ए बी कितना है 24 अपॉन और ए सी कितना है 25। ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, अब बात की जा रही है हमारा पहला तो सेक्शन खत्म हो गया, ये पहला वाला सेक्शन खत्म है, ये मेरा पहला का था और ये भी पहला ही का ही था। अब जो दूसरा का जो है वह दूसरा है साइन सी। क्या है साइन सी। साइन सी आपको पता है साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच। अब बताइए परपेंडिकुलर सी के केस में एंगल ए नहीं है, इस केस में एंगल ए था तो परपेंडिकुलर कुछ और हुआ, अब एंगल सी है तो परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो बताइए एंगल सी ये है मेरा, इसके अपोजिट साइड में कौन सा है तो ए बी, इसके अपोजिट में ए बी। तो P के जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है तो हाइपोटेनस हमेशा सेम ही रहेगा। तो हाइपोटेनस ऐसे भी आप समझ सकते हैं हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के अपोजिट में होता है। तो हाइपोटेनस कितना है ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी कितना है बताइए तो ए बी है आपका 24/25। ठीक है, अब इसका दूसरा जो है वह क्या है मेरा क्वेश्चन है कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला आता है बी बाई एच। अब बताइए बेस क्या होगा एंगल सी के लिए बेस हमारा क्या होगा, कौन से लाइन पे लाई कर रहा है ये बी सी, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, रेशियो होता है बी अपॉन एच। बी मेरा क्या है बी सी, बी सी हाइपोटेनस आपको पता है क्या होगा ए सी। अब बी सी जो है मेरा बी सी जो है वह क्या होगा बी सी 7 सेंटीमीटर अपॉन ए सी कितना है 25। तो ये था हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 4 आंसर आ चुके हैं। गाइज ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह क्या रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ये जो फिगर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए tan p चाहिए और कॉट आर चाहिए और उस दोनों को माइनस करा देंगे। ठीक है, tan p में से माइनस कर देंगे कॉट आर को, तो हमारा जो आंसर है जो चाहिए वो आ जाएगी। सबसे पहली बात तो है अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले p पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए एंड देन फाइनली h पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्रिक यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान रहेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, सेगमेंट वाइज बांट लिया मैंने। एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टैन थीटा। पी फॉर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। अब देखिए साइन के टर्म में पी बाई एच, कॉस के टर्म में बी बाई एच, टैन के टर्म में पी अपॉन बी। ठीक है, अब यहां पर कह क्या रहा है, टैन पी माइनस कॉट आर। अब टैन पी के टर्म में हमारा बेस का जरूरत पड़ेगा, यहाँ तो बेस पता नहीं है मुझे, तो चलिए यहाँ बेस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बाई पाइथागोरस थ्योरम बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, एच क्या है मेरा यहाँ पर, ठीक है, एच है हमारा 13, बी इक्वल्स टू रूट 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है मेरा, पी है मान लेते हैं 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होता है, और 12 का 144। तो फाइनली जो बी का वैल्यू निकल के आया वह मेरा क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, ये रूट में आ गया, यानी बी का जो वैल्यू आएगा वह मेरा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमारा है क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, बराबर कर दे क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए क्या थे, टेन पी। फाइंड आउट क्या करना है, टेन पी। तो सबसे पहले टेन पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बताइए यहाँ एंगल क्या है, पी। एंगल पी हमारा ये है, और सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रेशियोज क्या होता है, पी अपॉन बी। इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वह क्या होगा, क्यू आर, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, उसी एंगल के अपोजिट्स में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, क्या है बताइए, क्यू आर। ठीक है, पी अपॉन बी। अब बेस तो इसी पे लाई कर रहा है, इस साइड पे पी क्यू पे, तो नीचे क्या आ रही है हमारी पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 अपॉन पी क्यू कितना है 12। अब फाइंड आउट क्या करना है, कॉट आर का वैल्यू। कॉट आर, कॉट आर का होता है बी अपॉन पी। टेन का अपोजिट होता है रिवर्स, क्या होता है कॉट, और कॉट पी अपॉन बी है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी बी अपॉन पी हो जाएगा। अब देखिए बेस है, बेस हमारा क्या है यहाँ पे, अब एंगल आर के रिस्पेक्ट में देखना है। एंगल आर हमारा ये है, अब इसके रिस्पेक्ट में तो बेस हमारा यही हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है अपॉन 12। दोनों के केस हमारा वैल्यू सेम ही आ रहा है। तो अब जो फाइनली क्या करेंगे, टेन पी माइनस कॉट आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 5/12 माइनस 5/12। वैल्यू सेम है, दैट मीन्स रिजल्ट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा 0, और यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसका अगला क्वेश्चन है, नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सबसे पहला जो है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यानी साइन ए का वैल्यू दे दिया गया है और हमें कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का वैल्यू चाहिए। चलिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है ए बी सी। अब कह रहा है कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4, यानी इस एंगल के रेस्पेक्ट में बता रहा है। ठीक है, साइन ए, यानी सबसे पहले दिया क्या है मेरा, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ये गिवन है मेरा, और ये p अपॉन एच के रिस्पेक्ट में होता है, और यहाँ पर हमारा ये बेस मान लिया मैंने, और ये क्या होगा हमारा इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, और ये जो साइड्स है हमारा, ये साइड्स होगा हमारा हाइपोटेनस। यानी इससे ये क्लियर हो रहा है कि h इक्वल्स टू 4 यूनिट्स होगा।
P इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। P कितना यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। B नहीं पता है, तो सबसे पहले जो पता नहीं है उसको फाइंड आउट करते हैं। B इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब b का वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते पुट करते हैं, क्या है? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस p क्या है यहाँ पर? 3 का स्क्वायर। देन b इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, b इक्वल्स टू 16 में माइनस 9 यानी √7, ठीक है। यानी बेस का जो वैल्यू आया अब हमारा क्या आ गया? √7 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या था? cos a का वैल्यू। बहुत इजी है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेशियो जानते हैं, क्या होता है? b अपॉन एच। b मैंने यहाँ फाइंड आउट जस्ट किया है, √7। और हाइपोटेनस क्या होगा? तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ गिवन है h इक्वल्स टू 4, ये √7/4 हमारा cos a का वैल्यू आ गया। सेम अगर मुझे tan a का वैल्यू चाहिए तो tan a होता है हमारा p अपॉन b, और परपेंडिकुलर क्या है इस केस में? 3, एंड b इज √7। तो ये जो हमारा दोनों आया गया, ये हमारे दोनों आंसर आ चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है? गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, यानी हमें गिवन क्या दिया है? 15 cot a का वैल्यू 8 दे दिया है। फाइंड sin a एंड sec a, यानी sin a का वैल्यू चाहिए और sec a का। तो सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इस फिगर में क्या बोल रहा है? एंगल ए को लेके चल रहा है, ठीक है। इसको मैं एंगल ए मान ले रहा हूँ, ये मेरा बी हो गया और ये सी हो गया। अब एंगल ए ये रहा, गिवन क्या है? 15 cot a इक्वल्स टू 8, यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में गिवन, शुरू में लिखना चाहिए था, नहीं यहाँ भी लिख सकते हैं। अब जो cot a का जो वैल्यू आएगा वह मेरा क्या आएगा? 8 तो है ही, और ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, आरएचएस में गया तो रेसिप्रोकल यानी डिवाइड में आ गया। कॉट ए का वैल्यू 8/15 और कॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है? b/p होता है। इससे तो ये पता चला कि सर बेस मुझे पता है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर भी। तो बेस क्या है मेरा? b इक्वल्स टू 8 यूनिट्स एंड p इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। आखिर इस केस में हमने बेस 8 को ही क्यों लिया? क्योंकि मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, और जब एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एंगल ए जो है हमारा इसी साइड्स पे क्या कर रहा है? लाई हो रही है, और हमेशा जिस साइड्स पे लाई करेगी एंगल उसी को हम बेस बोलेंगे, और इस एंगल के अपोजिट में जो आएगी उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर बोलेंगे। और आपको पता ही है 90 डिग्री के अपोजिट्स में हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो b/p हुआ। अब मुझे चाहिए क्या? तो h का फॉर्मूला होता है √b² प्लस p²। अब h इक्वल्स टू रूट, बेस मुझे पता है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हुआ हमारा 64, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। तो 64 प्लस 225 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 549, 22 और 628, 289। और 289 जो वैल्यू होता है वो हमारा 17 का स्क्वायर का होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी h इक्वल्स टू डायरेक्टली मेरा आ रहा है 17 यूनिट्स। 17 यूनिट्स। अब चाहिए क्या? साइन ए। क्या चाहिए? साइन ए। साइन ए चाहिए, इसका होता है रेशियो p/h। अब बताइए h इक्वल्स टू कितना है मेरा? 17। अब p/h होता है, p मुझे पता है क्या है? 15/h मैंने फाइंड आउट किया जस्ट अभी 17। सेम साइन ए हो गया। अब सेक ए की बारी है, तो सेक ए होता है h/b, और हाइपोटेनस है मेरा वहां पर 17, और बेस क्या हो जाएगा? बेस है हमारा 8। तो ये हमारा साइन ए और सेक ए का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, और ये रहा आंसर मेरा। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर
5 की। क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया है और कह रहा है हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उस सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दो साइन थीटा, टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या होगा, कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, ठीक है। यानी 6 टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी का मुझको वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी सी, हमारा मान लेते हैं एंगल ए पे जो एंगल बन रही है उस एंगल का नाम है थीटा, ठीक है। गिवन में क्या है मेरा, तो गिवन में है गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 13/12 और सेक थीटा का वैल्यू हमको पता है, रेशियोज के फॉर्म में अगर देखा जाए तो होता है h/b होता है। यह होता है कॉस थीटा का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस का होता है b/h, तो इसका क्या होगा h/b। तो h/b हो गया। इससे साफ पता चल रहा है कि अच्छा देखिए पहले इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होगा, तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या ले रहे हैं, 12 यूनिट्स मैं यहाँ ले रहा हूं। अब इस एंगल के अपोजिट में ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। यहाँ पर हाइपोटेनस मुझे पता है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू कितना है 13 यूनिट्स, यानी परपेंडिकुलर पहले फाइंड आउट करना है। चलिए परपेंडिकुलर निकालते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं। तो P इक्वल्स टू रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन P इक्वल्स टू रूट h कितना है मेरा बताइए वहां पर से देख के 13 का स्क्वायर माइनस b यहाँ है हमारा 12 का स्क्वायर, देन आफ्टर P इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हुआ 144, माइनस करूंगा दोनों में तो हमारा रिजल्ट जो आएगा घट कर कितना आएगा 25, और मुझे पता है कि रूट अंडर 25 का वैल्यू होता है 5 यूनिट्स, यानी परपेंडिकुलर निकल के आया हमारा जो कि क्या है 5 यूनिट्स। अब मुझे चाहिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, चलिए साइन सेक पता है तो पहले लिख लीजिएगा, साइन चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा एंड टैन का कॉट थीटा। देखिए साइन का होता है रेशियो होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टैन का होता है P/B, कॉसेक का होता है इसका साफ रिवर्स बोल दीजिए H/P। चाहे तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन हाँ इसको दिखा रहे हैं पूरा। B/H है तो इसका क्या हो जाएगा H/B, और कॉट है तो B/P इक्वल्स टू। अब देखिए P/H परपेंडिकुलर मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है 5, H पता है वहां पर 13, कॉस थीटा B/H, B मुझे वहां पता है B इक्वल्स टू 12, और हाइपोटेनस है हमारा 13, टैन थीटा P/B, P मुझे पता है 5 है और बेस मेरा 12 है। सेम इसका डायरेक्ट रिवर्स है तो क्या होगा 13/5, 12/13 यानी 13/12, 5/12 यानी 12/5। ये रहे हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट करना था और ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल्स है। इसका मतलब है कि वह जो एंगल होगा उसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री से कम होगा, सच दैट जैसे कि cos A बराबर cos B जो है मुझे गिवन है। जो गिवन क्या है, गिवन cos A इक्वल्स टू cos B, और आगे बोल रहा है देन सो दैट, तब हमको दिखाना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल्स आएगा। तो टू सो
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस केस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर का जब हम नाम दे रहे हैं तो फिगर में पहले ही बता दिया है एंगल ए और एंगल बी दोनों दोनों एक्यूट एंगल्स है। तो कंफर्म है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो हमारा एंगल बी होने नहीं जा रहा है। तो एंगल ए अगर यहाँ है तो एंगल बी कहाँ होगा, ये होगा हमारा एंगल बी। बच क्या रहा है, तो एंगल सी। ठीक है, एंड इस केस में एंगल सी एक राइट एंगल है एंड एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। हाँ, तो देखिए हमें गिवन क्या था, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं, cos A इक्वल्स टू cos B। cos A इक्वल्स टू cos B। हमें पता है अगर cos A के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। एंगल A है मेरा, इसमें इस एंगल A के टर्म में देखा जाए तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, AC। क्या होगा, AC। हाइपोटेनस बोला है नीचे। अब बताइए हाइपोटेनस क्या होगा मेरा, सबसे बड़ा साइड AB। हाइपोटेनस है मेरा AB। कॉस बी के टर्म में अगर मैं लिखूं तो एंगल बी हमारा ये, इसके टर्म में हमारा बेस क्या हो जाएगा, BC। BC अपॉन हाइपोटेनस, इसके टर्म में हमारा हाइपोटेनस सेम ही रहेगा दोनों के टर्म में, तो हमारा क्या होगा, AB। आपको पता है ये सेम टू सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, उधर ले जाकर फिर मल्टीप्लाई करके क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क कीजिए, AB से भी कैंसिल, यानी डायरेक्टली क्या आ रहा है मेरा, AC इक्वल्स टू BC। आप क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो थ्योरी पढ़ाया गया है उसमें पढ़िएगा, एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई दो साइड्स बराबर आ रही है, क्या करिए, अगर कोई दो साइड्स बराबर आ रही है तो उस अप साइड्स के जो अपोजिट में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो एंगल बन रहा है वह एंगल भी क्या होगा, इक्वल्स होगा। क्या होगा, इक्वल्स होगा। जैसे कि इस केस में हम देखते हैं हमारा AC एक साइड है, AC, ठीक है, AC एक साइड है। अब AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल P। तो AC की जगह पे क्या लिखूंगा, AC के प्लेस पे मैंने लिखा एंगल B। अब BC के, BC पहले BC खोजिए, BC, इस BC के अपोजिट साइड्स में कौन सा एंगल बन रहा है, तो हमारा एंगल A। इसके अपोजिट में एंगल A आ रहा है, तो एंगल B बराबर एंगल A, इसको हम एंगल B बराबर एंगल A लिखिए या एंगल A बराबर एंगल B, बात वही है। ठीक है, इसको डायरेक्टली अगर लिखना ही है क्योंकि मुझे दिखाना एंगल A इक्वल्स टू B, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इसके टर्म में लिख लिए। और गाइज इसका जो रीजन लिखिएगा वो रीजन लिखना है एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides are also equal। ये रीजन आएगा हमारा, ठीक है, ये होते हैं। और मुझे दिखाना था, शो करना था, इसलिए SHOWED शो दिखा दिया मैंने। अब बारी है क्वेश्चन। सबसे पहले गाइज मुझे देखना है इस फिगर में गिवन क्या है मेरा, गिवन होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 7/8, एंड वी नो दैट द रेशियो ऑफ कॉट थीटा इज B/P। B है, P है, तो फाइंड आउट क्या करना होगा हमें, तो हमें फाइंड आउट करना है H का मैंने फॉर्मूला पहले से लिखवा रखा है, याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा। H इक्वल्स टू रूट P² प्लस B²। H इक्वल्स टू रूट, अब बताइए परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 8 का स्क्वायर, बेस कितना है, 7 का स्क्वायर। सॉल्व आउट करता हूं मैं, H इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, देन H इक्वल्स टू ऐड करूंगा 9 4 13 का 3 कैरी 1 4 और 6 10 और 1 11, यानी हाइपोटेनस का जो वैल्यू आया 113, और 113 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, H को इतना ही रहने दूंगा। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, अब मैं जो लिखना है उस पर डायरेक्ट मैं पुट करूंगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइड में मैं कर रहा हूँ साइन थीटा का वैल्यू मुझे यहाँ जरूरत होगा। देन आफ्टर यहाँ कॉस थीटा का भी जरूरत पड़ने वाला है, मैं यहाँ कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहा हूँ साइड में। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, रेशियो होता है इसका p अपॉन एच, और कॉस थीटा का होता है b अपॉन एच। साइन थीटा परपेंडिकुलर मिला क्या है यहाँ पर p8, हाइपोटेनस मैंने जस्ट फाइंड आउट किया है √113, √100 आया। बेस क्या है मेरा, तो बेस है यहाँ पर 7 अपॉन और हाइपोटेनस √113। अब 1 प्लस साइन थीटा वैल्यू मुझे पता है, डायरेक्ट रखता हूँ 8 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 7 अपॉन √113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन √113। ये मेरा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए गाइस, हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट ब्रेक करना है, बताइए इस फॉर्मेट ब्रेक करूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ भी वही केस होगा, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रह जाएगा, माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। सेम नीचे भी ब्रेक होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 अपॉन √113। सेम 1 माइनस यहाँ भी होगा 49 अपॉन स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ 113 होगा, केवल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 113। यहाँ भी क्या होगा 113। एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद हमारा 113 आएगा, 113 113 113 माइनस सेम 113 इंटू 1 टाइम्स 113, देन 1 इंटू 64 अपॉन, अब इस टाइम यहाँ देखिए 113 यहाँ भी एलसीएम आया, 1 टाइम्स में 113 टाइम्स में, तो 113 इंटू 1 यानी 113 माइनस 113 इंटू 1 देन 1 इंटू 49। सॉल्व करेंगे, 3 में से 4 गया 9, ये कैरी लिए है तो ये कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन 113 अपॉन 113 में से 49 माइनस हुआ तो 3 में से 9 गया 4, और ये 10 में से 4 गया 6, और यहाँ नीचे कितना है 113। आपको पता है अगर मैं इस दोनों का ये देखूं, ये क्या है हमारा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ये इसका क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। जब भी ऐसा सिचुएशन आए जब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो और नीचे बीच में डिवाइड हो, तो इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो पलटते हैं तो 49 अपॉन 113 इंटू मल्टीप्लाई का साइन आएगा, मतलब क्या, ये जो डिनोमिनेटर है अब इधर आके न्यूमरेटर हो जाएगा और ये जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर होगा, यानी 113 अपॉन 64, 113 से 113 कैंसिल, यानी अंत में जो रिजल्ट आया वो क्या है 49 अपॉन 64, और ये मेरा आंसर है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। फाइंड क्या करना है मुझे, कॉट स्क्वायर थीटा। आप कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपको पता है कॉट थीटा का वैल्यू मैंने मुझे यहाँ क्या दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, जो कि मेरा क्या है यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में क्या है ये गिवन है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है कॉट थीटा का स्क्वायर या कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स इस दोनों का ऊपर नीचे क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49/8 का स्क्वायर 64, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का आंसर क्या आया है, बिल्कुल सेम आया है। यो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्वेश्चन है बारी 8 की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 3 cot a इक्वल्स टू 4 ये गिवन है, इसको मैं लिख लेता हूँ। गिवन 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर, यानी चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यह हमारे इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन है, बताइए एक 3 में मल्टीपल में मल्टीप्लाई में है, अगर मैं आरएचएस में ले गया उसे तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा 4/3, 4/3। कॉट का वैल्यू रेशियो होता है वैल्यू में b/p, क्या होता है b/p। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना होगा, h इक्वल्स टू रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बताइए b कितना है हमारा, डायरेक्ट पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस p मतलब 3 का स्क्वायर। h इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स h का वैल्यू जो आएगा वो आएगा √25। फाइनली h का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5 यूनिट्स, कितना आया 5 यूनिट्स। इसका फिगर बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए कॉट ए, 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये अगर हमारा एंगल a हो गया, ये b है, ये c है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या आया है हमारा बेस, एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या होगा बेस मेरा, तो ये, और यहाँ बेस क्या है मेरा 4 यूनिट। परपेंडिकुलर 3 एंगल ए के अकॉर्डिंग, यानी इसका परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, यानी ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया। और हाइपोटेनस जो मैंने फाइंड आउट किया है वह क्या है हमारा 5 यूनिट, 5 यूनिट। अब फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले फाइंड तो कुछ नहीं करना है, मुझे चेक करना है कि LHS जो है यह टर्म इस RHS वाले टर्म के इक्वल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम LHS वाला टर्म को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो टेकिंग LHS क्या है बताइए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस tan a। अब बताइए अगर cot a का वैल्यू हमारा है b/p यानी 4/3, दैट मीन्स tan a का रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर साइड में मैं करना चाहूँ तो यहाँ लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, tan a इक्वल्स टू, इसका रिवर्स होता है रेसिप्रोकल, यानी 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा इस 9/16, 1 प्लस 9/16, ओके। अब आगे करना है कैलकुलेशन, क्या करेंगे देखिए 16 और 1 एलसीएम कितना आएगा 16, 16 1 जा 16 डायरेक्ट, माइनस 16 1 टाइम्स में 16 तो 1 9 जा 9 अपॉन 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, देन आफ्टर बच क्या रहा है 16 में से 9 गया यानी 7, और 16 प्लस 9 25, यानी LHS लेके बढ़े हम तो हमारा रिजल्ट कितना आया 7/25। अब मुझे चेक करना है RHS को, ठीक है। RHS लेके चलते हैं, अगर हमारा वैल्यू बराबर आती है तो आंसर यस होगा, अगर नहीं आ रही है तो नो होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं RHS की बारी, तो नहीं टेकिंग RHS लिए, RHS क्या है मेरा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे cos a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो cos a आपको पता है b/h, b क्या है मेरा यहाँ पर 4, हाइपोटेनस 5, एंड साइन a p/h, p मेरा है 3 और h है 5, h क्या है 5।
ये मैंने वैल्यू साइड में कर लिया है। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए, यानी डायरेक्ट मैं यहाँ कॉस ए का वैल्यू रखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए 3/5 का स्क्वायर, यानी 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, और ये 5 का 25। एलसीएम आएगा हमारे यहाँ 25, 25 वन टाइम्स में, यानी सीधे क्या आएगा 16 माइनस 9, जो कि रिजल्ट जो हमारा आया वह क्या आया 7/25, 7/25। इस केस में हमारा LHS देखेंगे, LHS कितना है 7/25, और ये हमारा RHS भी कितना आया 7/25, यानी बोथ आर इक्वल। क्या आया, दोनों का दोनों हमारे क्या है इक्वल है, यानी RHS और LHS दोनों बराबर आया। दैट मीन्स यहाँ पर हम या तो यस लिख देंगे और नहीं तो सिंपल में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर LHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। यही मुझे दिखाना था, साइड में आप लिखना चाहेंगे तो यस भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 जब खत्म हुआ, अब जो बारी है अब हम करेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी, यानी सबसे पहले तो मेरे को इससे क्लियर हो रहा है कि फिगर ड्रॉ कर लेना है। पहले मैंने फिगर ड्रॉ किया। क्वेश्चन में बोल रहा है राइट एंगल एट बी, यानी अगर ये राइट एंगल है इसका मतलब ये एंगल बी होगा, और एंगल ए मैं इसे मान लेता हूं तो ये हो गया सी हो गया। ओके, ये मेरा फिगर है। सबसे पहले राइट एंगल बी हो गया इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, यानी tan A का जो वैल्यू है ये आपको गिवन है, दे दिया है, वह क्या है 1/√3। आपको पता है tan A का जो रेशियो होता है वो होता है P/B, P/B के टर्म में। अगर A के रेस्पेक्ट में मुझे एंगल देखना है तो यह बेस होगा √3। क्या होगा, बेस √3 होगा। अगर ये एंगल A है तो इसके टर्म में हमारा बेस क्या होगा √3 होगा, B बराबर √3, ठीक है। केस ये बता रहे हैं एंगल A के टर्म में, ठीक है, ये एंगल के A के टर्म में बता रहे हैं। P क्या होगा, तो P होगा हमारा, अगर ये मेरा बेस है क्या है एंगल A के लिए AB, देन आफ्टर BC जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे यहाँ पर तो 1 है, और हाइपोटेनस तो सेम ही होगा दोनों केस में। अब एंगल B की बात कर रहे हैं, सॉरी एंगल C। अगर एंगल C के केस में देखूंगा तो बेस हमारा कौन होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या होगा AB होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं। फर्स्टली मेरे को क्या फाइंड आउट करना होगा H इक्वल्स टू रूट होता है P² प्लस B²। P क्या है यहाँ पर डायरेक्ट 1 लेता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी हमारा जो H का जो वैल्यू है वह क्या आएगा डायरेक्टली 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3 1 और 3 4, यानी H इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, यानी हाइपोटेनस जो है हमारा वो कितना यूनिट आया 2 यूनिट। क्या आया 2 यूनिट। यहाँ पर पेनिकुलर बेस नहीं ले रहा है क्योंकि एंगल A की टर्म में और एंगल C की टर्म में हमारा एंगल वेरी कर जाएगा, ठीक है, सॉरी साइड्स वेरी कर जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, इसलिए वहां मैंने लिया नहीं है। H जब फाइंड आउट हो गया है, अब बारी है ये सब वैल्यू फाइंड आउट करने की। सबसे पहले देखिए साइन A साइन C, कॉस A कॉस C, यही चार हमको वैल्यू चाहिए। सबसे पहले क्या फाइंड कर ले रहे हैं साइन A, साइन A यानी P/H, P/H। अब बताइए यहाँ साइन C भी चाहिए होगा मुझे, साइन C ये भी परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस ही होगा। A के टर्म में परपेंडिकुलर क्या होगा, A के टर्म में मेरा परपेंडिकुलर ये होगा BC, ठीक है, और A के टर्म में हमारा परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 1 है, 1 अपॉन हाइपोटेनस 2 है। और साइन C के केस में, साइन C के केस में परपेंडिकुलर क्या होगा जो साइन A का बेस था, यानी हमारा √3, क्या आएगा √3 अपॉन हाइपोटेनस 2 होगा। उसी तरीके से कॉस A और कॉस C का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस A होता है B/H, सेम यहाँ भी B/H ही लगेगा। बेस क्या है मेरा, तो कॉस A के टर्म में A क्या है मेरा ये, इसके लिए बेस क्या हो गया हमारा ये हो गया, ठीक है। तो बेस हमारा हो गया
√3/2 और cos c के टर्म में, तो cos c के टर्म में बेस ये हो गया, जो कि ये मेरा कितना है 1 है, तो ये 1/2 हो गया। क्या हो गया 1/2। अब सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैं ये वैल्यू जो एलिमिनेट करता हूँ, साइन ए इंटू कॉस सी। साइन ए क्या है यहाँ पर मेरा 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है, फाइंड आउट कर लिया 1/2 प्लस प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी। साइन सी का वैल्यू यहाँ मैंने फाइंड आउट किया है, वो क्या है √3/2। सबसे पहले 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 आएगा, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी रूट कैंसिल हो जाएगा, सीधे आएगा 3 और 2 2 जा 4, 1/4 प्लस 3/4। अगर इसको सॉल्व कर लूँ इधर तो 4 एलसीएम आएगा, दैट मीन्स 1 प्लस 3 4/4 कैंसिल होकर सीधे क्या आएगा आंसर हमारा 1। तो फर्स्ट केस में हमारा जो है इसका जो वैल्यू आया वह कितना आ गया 1 आ गया। ओके, अब जो सेकेंड केस है अब उसकी भी बात कर लेते हैं। सेकेंड केस क्या है हमारा कॉस ए मैंने फाइंड आउट किया है, क्या है √3/2 इंटू कॉस सी है मेरा 1/2 माइनस साइन ए हमारा वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी हमारा वैल्यू है √3/2। देख लीजिए ये मैंने वैल्यू एलिमिनेट किया है, पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस एलसीएम करें √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4, √3 माइनस 4 वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा यानी रिजल्ट जो आएगा 0। यानी सेकेंड के केस में हमारा जो आंसर आया वह क्या आया 0 आया। ये रहा था हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए गाइस, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, यानी जो पहले दिया गया उसे लिख लेते हैं। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यह कह रहा है राइट एंगल एट क्यू, यानी 90 डिग्री हमारा क्या हो गया क्यू हो गया, और इसे मैं पी मान लेता हूं तो ये हमारा क्या हो गया आर। ओके, इस केस में हमें क्या है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो गिवन है मेरा पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और दूसरा चीज है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो पी क्यू कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया। अब वैल्यू चेक करना है, ठीक है। देखिए अगर ये क्यू आर है, ठीक है, करना क्या ध्यान दीजिएगा, ये क्यू आर को अगर मैं उधर ले गया तो क्या होगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर का जो वैल्यू आया वो क्या है 25 माइनस क्यू आर। इस फिगर में चलिए पहले पी आर देखते हैं, पी आर 25 माइनस क्यू आर, यानी यहाँ मैं क्या लिखूंगा 25 माइनस क्यू आर, यह मेरा किसका वैल्यू है पी आर का। ओके, और ये तो क्यू आर है ही। अब हमें क्या चाहिए, अब चलिए इसको पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन अब देखिए एच क्या है मेरा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा परपेंडिकुलर है क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है मेरा 25, बी क्या है क्यू आर, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू
आर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, और इधर भी क्या है क्यू आर स्क्वायर, दोनों का साइन सेम है और अलग अलग साइड है, तो क्या करेंगे क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसल। अब बच क्या रहा है 2 इंटू 25 50, तो माइनस का अब जो आ रहा है वो क्या है -50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। इस 25 को मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है, और उसको तो देखिए 625 माइनस का 25 इक्वल्स टू ये 50 क्यू आर उधर गया तो 50 क्यू आर, यानी अब जो क्यू आर का वैल्यू आएगा वह किसके इक्वल्स आएगा, तो पहले माइनस करते हैं 625 माइनस 25 यानी 600 अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 12 टाइम्स में 60, यानी क्यू आर इक्वल्स टू 12, यानी क्यू आर का जो वैल्यू आया वो 12 आया। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 25 माइनस 12, क्योंकि क्यू आर 12 आ चुका है, तो रिजल्ट कितना आया 30, यानी हाइपोटेनस मेरा क्या होगा 13। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा बताइए, पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, और ये क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए था बताइएगा, तो बताइए साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और एक है टेन पी। साइन पी का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी। ओके, अब देखिए एंगल पी ये है मेरा, इसके केस में परपेंडिकुलर चेक करना है, यानी हमेशा परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट होता है, यानी क्यू आर कितना है 12, डायरेक्टली लिखूं मैं 12, और हाइपोटेनस कितना है 13, कॉस पी बी अपॉन एच, एंगल पी के अकॉर्डिंग बेस हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 अपॉन एच कितना है 13। अब परपेंडिकुलर पी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा हो गया क्यू आर, यानी क्यू आर कितना है 12 अपॉन, और बी कितना है 5, तो ये तीनों जो है ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब बच कितना रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जो एक है लास्ट है इस एक्सरसाइज 8.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब इसकी बारी है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। दिया गया हमारा कुछ स्टेटमेंट है, दिया गया स्टेटमेंट या ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी एक परफेक्ट रीजन के साथ बताना है। अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, और गिवन स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है। देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है tan a यानी tan थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या 1 से कम ही होता है, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। आपको अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स की चर्चा नहीं किया है, न पढ़ाए हैं, बट हाँ इसमें चर्चा कर दिया, तो शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ। मैं इसके अगला एक्सरसाइज जो है उस पार्ट में मैं इसको अच्छा से समझाने वाला हूँ, इसे ट्रिक वाइज याद भी करा दूंगा। तो देखिए हमारा जैसे कि एंगल का वैल्यू है tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1 एंड tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। इस केस में tan 60 का जो वैल्यू है वो √3 है, और √3 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1.732, जो कि हमारा यह 1 से क्या है ग्रेटर है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ मैंने लिख दिया है tan a is may be greater than 1 as tan 60 equals to √3 which is equals to 1.732। वही बात है, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 होता है जो कि 1 से ग्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, रीजन मैंने लिख दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है सेक a का वैल्यू कितना है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कह रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या है 12/5। देखिए आपको पता है सेक थीटा का रेशियो क्या होता है h/b। यहाँ पर हमें ये बात दिमाग में रखना है कि हाइपोटेनस हमेशा जो है बेस और उसके परपेंडिकुलर से बड़ा ही होगा। इस केस में हाइपोटेनस जो है बेस से बड़ा है, दैट मीन्स इस राइट ट्राइंगल में
हाइपोटेनस जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा सॉरी देन इट्स बेस. सो इट इज ट्रू. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. नो, बिकॉज cos A का जो एब्रीविएशन होता है जो कि हम यूज करते हैं कोसाइन के लिए, ठीक है, किसके लिए, कोसाइन के लिए. और यहाँ पर है कोसेकेंट. कोसेकेंट होता है हमारा कॉसेक के लिए, ठीक है. यहाँ मैंने सारा का एक्सप्लेनेशन में लिख दिया हूँ, सभी का क्या एब्रीविएशन लिख दिया हूँ. साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टैन का टेंजेंट होता है, कॉसेक का कोसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट हुआ, कॉट का कोटेंजेंट हुआ. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज cot A is the product of cot and A. cot A जो है यह हमारा जो है cot into A ये बोल रहा है. ऐसा कहीं हमने पढ़ा है? नहीं. यह हमेशा क्या है, यह पूरा होल है, ठीक है, एंटिटी है, होल एंटिटी है. cot A is not the product of cot and A. जाहिर सी बात है cot A जो है वह cot और A का प्रोडक्ट नहीं है. तो है क्या, तो इट इज द को टेंजेंट ऑफ एंगल ए. यह क्या है, एंगल ए का को टेंजेंट है. क्या है ये, एंगल ए का क्या है, को टेंजेंट है. ओके. साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. मान लेते हैं यहाँ साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है 4/3. हमें पता है कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा जो होता है हाइपोटेनस जो होता है वह हमेशा बेस और उसके परपेंडिकुलर से ग्रेटर होता है. सो ये जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट क्या है, मेरा फॉल्स है. तो ये आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 8.1 का A to Z क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया. और ये एक्सरसाइज एंड हुआ. अब जो अगला एक्सरसाइज जो मैं कराऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वह एक्सरसाइज है 8.2. तो एक्सरसाइज क्या है, 8.2. और उम्मीद है कि अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज 8.2 को ख़त्म करा दूंगा. तो तब तक के लिए शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए. और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी ज़रूरतमंद है उसे शेयर कर दीजिए ताकि सबका भला हो, और आपका तो हो ही रहा है. चलिए ठीक है, शुक्रिया. Hit subscribe to join and make your next aha moment together.